दुनिया के नक्शे पर आज 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बटन की ताकत है। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे इन देशों के बीच अब एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जो पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकती है। इनमें से 5 देश तो हाइड्रोजन बम की पुष्टि कर चुके हैं। लेकिन भारत और उत्तर कोरिया की ताकत को लेकर आज भी दुनिया के गलियारों में बहस छिड़ी रहती है। अब इस पूरे मामले में एक ऐसा नया मोड़ आया है जिसने भारतीय सेना और रणनीतिकारों को एक बड़ा मौका दे दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि रूस और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान और चीन भी चोरी छिपे अपने गुप्त परमाणु ठिकानों पर टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका भी अब खामोश नहीं बैठेगा और खुलकर परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जिसे जानकर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। और यह राज मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे भारत एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिकी सेना को परमाणु परीक्षण बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। ये बात इसलिए भी गंभीर लगती है क्योंकि ट्रंप ने चुनौती दी है कि जल्द ही दुनिया देखेगी कि अमेरिका कब और कहां अपना अगला टेस्ट करता है। ये सीधा जवाब रूस के उस अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को था जिसने समंदर में खलबली मचा दी थी। पर इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मौके का दरवाजा खुल गया है। अगर ट्रंप का दावा सच है कि चीन और पाकिस्तान परीक्षण कर रहे हैं, तो भारत के पास अपने हाइड्रोजन बम की ताकत को दुनिया के सामने साबित करने का इससे बेहतर समय नहीं होगा। आपको याद होगा कि 1978 में पोखरण टेस्ट के बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर मतभेद थे कि हमारा थर्मोन्यूक्लियर बम कितना शक्तिशाली है। आज जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने के बाद फिर से परमाणु धमकियां देने लगे हैं, तो भारत के लिए अपनी सुरक्षा पुख्ता करना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी के जवाब में भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भले ही शांत दिखती हो, लेकिन अगर 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बनी तो भारत का अगला कदम सीधे हाइड्रोजन बम का परीक्षण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए KDDDA कदम उठाने चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी डिफेंस अपडेट्स आपसे मिस न हो। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने भी यह चेतावनी देकर हड़कंप मचा दिया है कि भारत जल्द ही एक नया और बेहद शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। हाइड्रोजन बम की विनाशकारी शक्ति परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है और यही वो डर है जो पाकिस्तान को सता रहा है। आंकड़ों की माने तो भारत के पास करीब 180 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि चीन 2030 तक अपनी संख्या 1000 पार ले जाने की फिराक में है। ऐसे में भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बड़ी महाशक्तियां फिर से टेस्ट शुरू करती हैं, तो भारत को अपनी नई और छोटी मिसाइलों के लिए और ज्यादा घातक हथियारों का परीक्षण करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस मौके पर चौका मारकर दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाएगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अब हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अक्सर पाकिस्तान की कमजोरी समझने की भूल करता है, लेकिन भारत की इस नीति में एक गुप्त शर्त भी है। अगर भारत पर परमाणु हमला हुआ तो भारत का पलटवार इतना भीषण होगा कि सामने वाले देश का नामो निशान मिट जाएगा। डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिक आज जिस तकनीक पर काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ मिलकर भारत को अजेय बना देगी। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ 10 अलग अलग शहरों को निशाना बना सकेगी। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित की घबराहट बेवजह नहीं है। उन्हें पता है कि अगर भारत ने एक बार फिर बुद्ध को मुस्कुराने का मौका दिया, पोखरण टेस्ट का कोड नेम, तो पाकिस्तान का परमाणु ब्लैकमेलिंग का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भारत के पास आज 180 से ज्यादा हथियार हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी सटीकता है। भारत की K सीरीज मिसाइलें
जो पनडुब्बियों से छौधी जा सकती हैं, वो पाकिस्तान और चीन के किसी भी कोने को राख करने में सक्षम हैं। इस पूरी भू राजनीतिक बिसात पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्लोबल लेवल पर परमाणु संधियां जैसे CTBT और NPT अब बेकार हो चुकी हैं? जब महाशक्तियां खुद परीक्षण करने की बात कर रही हैं, तो भारत जैसे देश पर पाबंदियां लगाने का नैतिक अधिकार किसके पास है? भारतीय विशेषज्ञों का एक गुट मानता है कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी परमाणु प्रतिरोधी क्षमता को दुनिया के सामने नए सिरे से पेश करना चाहिए। हमें न केवल हाइड्रोजन बम बल्कि न्यूट्रॉन बम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा में भी अपने कदमों को तेज करना होगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि शांति हमेशा शक्ति के बल पर आती है। अगर भारत आज शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। पाकिस्तान और चीन की बरहाती जुगलबंदी भारत को उस दिशा में धकेल रही है जहां परीक्षण अनिवार्य हो जाएगा। अगर भविष्य में 2 फ्रंट वॉर हुई तो भारत की यह परमाणु ताकत ही सबसे बड़ी ढाल बनेगी। ट्रंप के बयान ने भले ही विवाद पैदा किया हो, लेकिन भारत के लिए यह अपनी सामरिक शक्ति को दुनिया के सामने फिर से परिभाषित करने का स्वर्णिम अवसर है। भारत के नेतृत्व ने अमेरिका के हाथ पैर बांध दिए हैं, क्योंकि वह अपने ही पुराने सहयोगियों पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा और भारत की इस बढ़ती ताकत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस महायुद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तीखा सच रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी शक्ति का एहसास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।